संन्यास ले लेने के कारण इस बार उनके बेटे माधवराव सिंधिया यहां कांग्रेस के टिकट पर अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं। सिंधिया ने 1971 में पहली बार गुना से ही चुनाव जीता था। सिंधिया पिछले 5 चुनाव लगातार ग्वालियर से जीतते रहे हैं। बावजूद इसके वो इस बार गुना से चुनाव लड़ने पहुंचे हैं। सिंधिया मतदाताओं को इस बारे में अपनी सफाई भी दे रहे हैं। मैंने अपना राजनीतिक जीवन गुना में ही शुरू किया था, गुना शिवपुरी क्षेत्र से ही शुरू किया था और उसके पश्चात अटल जी से का सामना करने के लिए मुझे ग्वालियर भेजा गया था 1984 में। मेरे सामने गुना का विकल्प नहीं था क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे। राजमाता साहब यहाँ से खड़ी थी और डायरेक्ट क्लैश में परिवार में आए, मैं नहीं सोचता कि ये उचित है। दरअसल गुना ने सिंधिया परिवार को कभी निराश नहीं किया है। यहाँ से माधवराव की मां और बीजेपी की वरिष्ठ नेता विजयराजे सिंधिया बीजेपी के टिकट पर 5 बार चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि माधवराव 3 बार लोकसभा में पहुंचे हैं। इसलिए इस बार जैसे ही विजयराजे सिंधिया ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया, माधवराव सिंधिया ने तुरंत ही ग्वालियर के बजाय गुना से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि ग्वालियर में उनके वोटों में लगातार बीएसपी सेंधमारी कर रही थी और पिछली बार वो सिर्फ 26,000 वोटों से ही जीत पाए थे। दूसरी तरफ बीजेपी ने विजयराजे सिंधिया की जगह गुना से अपने विधायक देशराज सिंह को मैदान में उतारा है। देशराज सिंह का आरोप है कि दिग्विजय सरकार ने इलाके की काफी उपेक्षा की है, क्योंकि यहाँ बीजेपी का दबदबा रहा है। वो इसी बात को चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं। अब जनता चाहती है इनसे मुक्ति। 30 वर्ष पर्याप्त होते हैं ग्वालियर और गुना की। जनता अब नहीं चाहती कि इनसे सेवा ली जाए। अब कोई साधारण उनके बीच का आदमी हो जो उनका काम कर सके। वैसे गुना सीट पर जीत और हार का फैसला तो अब तक उम्मीदवारों पर ही निर्भर रहा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ अपना जनाधार बढ़ाया है। 1996 में यहाँ बीजेपी करीब 50% वोट पाकर जीती थी, जबकि कांग्रेस को करीब 26% वोट मिले थे। इस चुनाव में 15% वोट के साथ बीएसपी तीसरे स्थान पर थी। 1998 में बीजेपी फिर जीती, लेकिन उसके वोट घटकर 47% रह गए, जबकि कांग्रेस के वोट बढ़कर 32% हो गए। साथ ही बीएसपी का जनाधार भी बढ़कर 16% तक जा पहुंचा। लेकिन इस बार सिंधिया के लिए राहत की बात यह है कि बीएसपी ने गुना से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। राजेश बादल, गुना, आज तक। को प्रदूषण